अरे नहीं, अरे बाप रे, बहुत जोर से लग गई। बहुत बेध्यान हो गया हूं मैं। वैसे इतनी ज्यादा भी नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? Ja, मैंने कहा था। हाय। हाय। हेलो। हाय, कैसा है यार? गुड मॉर्निंग बीवर मिल्स। इस वक्त 8:30 बजे हैं और मुझे इस शहर के लोगों पर बहुत गर्व महसूस होता है। इतनी मेहनत करते हैं पर कभी उनके माथे पर एक शिकंज तक नहीं आती। खुशी की बात ये है कि 2 दिन बाद हम सूरज को आधी रात को देखेंगे और जो भी इंसोम्निया से परेशान है वो अलास्का की स्पेशल फायर व्हीट चाय ट्राई करें। और सभी बीवर मिल्स के लोगों के लिए एक रिमाइंडर है, कल हमारा एनुअल सोल्स्टिस फेस्टिवल है और ये 2 दिन आपको ग्रिल मीट सर्व किया जाएगा, रूले गेम्स खेली जाएंगी और शानदार समय से पहले के काउंटडाउन को आपके लिए स्पेशल बनाया जाएगा। तो आज रात आपकी नींद पूरी कीजिए क्योंकि 2 दिन बाद बहुत बड़ा धमाका होगा। ध्यान दे, जिन्होंने बारबेक्यू के लिए रजिस्टर किया है वो 12 बजे से शुरू होगा। फाली, तुम भी इंक्लूडेड हो। 12 बजे उससे पहले नहीं। उसके बाद दोपहर 2 बजे चेन्स और रैली होगी और उसके लिए आपकी एज मिनिमम 10 साल होनी चाहिए और हाइट 4 फीट से ज्यादा। Sunrise is on another day. It's the same as the days before, but there's torn pictures in this pale gray. Pieces of me and you strewn across the floor. हे फाली, कौन जीत रहा है? मैं। ये लो सूजी, तुम्हारी फेवरेट ऑमलेट्स रेडी है जैसे तुम्हें पसंद है। 3 ऑरेंज जूस और 2 कॉफी। क्रीम चाहिए क्या? इसे देखकर तो कॉफी की मिठास पहले ही बढ़ जाती है। कितना घूरो की सूजी, जल्दी जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। पर हमने तो सिर्फ 2 ही मंगवाई थी, तुम तो 3 ले आई। ओ हाँ, ये जेक के लिए है। वही हाँ। अच्छा, मैं उसे दे आती हूँ। नहीं, मैं दे दूंगी उसे। ओह, इस नए लड़के का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। उसके साथ रूड मत होना। कुछ महीनों पहले ही उसने अपना भाई खो दिया है। अच्छा, इसलिए तुम इसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हो। वैसे भी तुम अच्छी हो। जितना बन पड़ता है उतना तो कर ही सकती हूँ। पर कुछ तो बात है इस लड़के में। ओके, अब बस भी करो सूजी और जाओ। चलो ओके, चलो। ओके ओके, ये लो, शेरिफ जी से कहना मैंने याद किया। ठीक है। किसी को कुछ चाहिए? जरा ध्यान से। तुम भी अपने काम पे ध्यान दो। हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, अभी ठीक है डॉक्टर। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं जेक। तुम जानते हो मेरा क्या मानना है? नहीं। उस एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। हेलन फ्रैक्चर हो सकता है तुम्हारे हाथ पे या कलाई पे। तुम चेक करने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? मेरा हाथ ठीक है। तुम बहुत लकी हो जो तुम इतने बड़े हादसे से बच गए। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ आ रही है? जब भी इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, ट्रक वापस मिल जाए तो अपना इलाज करवा लेना। जैसा कि मैंने कहा, मेरा हाथ ठीक है। तुम तो बहुत टफ हो यार। हे क्लेयर, थैंक यू। डेविड, तुम तो जा रहे थे ना? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो।
देखो नेक्स्ट वीक फेयर बैंक्स में मेरा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं सोच रहा था कि सॉरी, नहीं आ पाऊंगी। तुमने पिछले साल भी यही कहा था यार, तुम हमेशा ही ऐसा हाय करती हो। डॉक्टर, मैं शिकार पे जा रहा था लेकिन थॉमस ने मुझे कहा कि वो चाहता है कि आप उसके घर पे आके एक बार मैंगोज चेक करें। उसे रैशेज हो गए हैं और बेचारा एक सुअर की तरह हिनहिना रहा है। ओके, पहले तो सुअर ही हिलाते नहीं है, और दूसरी बात मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई वेटेरियन नहीं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट पेशेंट ही होता है। चलो क्लेयर, लंच पे मिलता हूँ तुमसे। ऑफ कोर्स हास। वैसे वो कॉफी तुम्हारे लिए थी और कोई बात नहीं, ओके। ये तो पीछे ही पड़ गया। हाँ, पीछा छोड़ने को तैयार ही अच्छा। नहीं था। वो हमेशा से ऐसे ही है, मतलब मुझे भी कह रहा था कि हाथों का चेक करके ही रहूंगा और हाँ, यहाँ के सारे लोग एक दूसरे से काफी फ्रेंडली है। हम्म शायद वो एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाते हैं। तुम अभी नए आए हो ना इस शहर में, आदत नहीं होगी इसकी। इन सब लोगों को एक दूसरे की मदद करके खुशी सही मिलती है। कहा। और हमारे कर्नल की क्या खबर है? कर्नल सर, वो बहुत परेशान है क्योंकि उनकी फेवरेट डिश अच्छे से कोई नहीं बना पाता। मिलते हैं। थैंक यू। कुछ देर के लिए अंदर आ जाओ और थोड़ी कॉफी पी लो ना। नहीं, ये काम जल्दी खत्म करना है। ओ कम ऑन जेक, तुम वैसे भी मेरी सीढ़ियाँ फ्री में ठीक कर रहे हो। मुझे नहीं लगता तुमने इस तरह की हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस किया होगा। एलटी, एलटी, तुम जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो Thanks. जैसा हमने डिसाइड किया था, हम इस बार भी वैसा ही करने वाले हैं। कॉफी का अगला राउंड चाहिए आपको? ओह थैंक यू क्लेयर, हमारा डिस्कशन हो गया, डिसीजन जारी किया जाएगा और विमेंस लीग एनुअल सॉल्स्टिस मीटिंग खत्म होती है। बारबेक्यू से जो भी कमाई होगी वो जाएगी बीवरपेल कैफे रेस्टोरेशन फंड को। अच्छा, थैंक यू एडना, और थैंक यू मैगी। ऑफ कोर्स, आप दोनों कितना कुछ करती है हमारे लिए। ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, तो मैं ये सब ले लेती हूँ। और आज का ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से था और मुझे ना नहीं सुनना। ओह ओके। तुम्हारा ब्रेकफास्ट वाली एज यूजुअल। जानती हूँ, मैं इनका बिहेवियर इसलिए झेलता हूँ ताकि मैं अच्छा खाना खा सकूँ, पर अब ये ज्यादा पागल हो गई है। तो फिर तुम भी पागल हो। क्यों, तुम खुद के साथ चेकर्स खेलते हो? खाना ठंडा है। खाना फ्री है फार्ली, गरम चाहिए तो पे करना होगा। तुम कॉफी पीना पसंद करोगे ना? Thanks. ये एडना किसके साथ बातें करती है? वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मैगी के साथ बात कर रही है जिसकी मौत हो चुकी है। पर वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये समझ जाए इस बात को। बाय मैम। फिर मिलते हैं। तो जे, क्या प्लान्स है तुम्हारे? कब तक यहाँ रहने की सोच रहे हो? नहीं पता, डिपेंड करता है मेरे इंश्योरेंस क्लेम पर। किस चीज का इंश्योरेंस क्लेम है? मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही हूँ। सॉरी, तुम बताना नहीं चाह रहे शायद। कोई बात नहीं। और मुझे दुख हुआ जब मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना। मुझे सीढ़ियों का काम खत्म करना है। हाँ, वैसे कुछ देर में तुम्हारे लिए बाहर खाना लेकर आ जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। क्लेयर, तुम बिल्कुल इडियट हो। जरा मेन्यू कार्ड देंगी? हाँ, अभी लेकर आई। थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट मैसेज। खबर मिली है कि कर्नल ट्रैविस के हॉट टब में कुछ गुंडे गिफ्ट छोड़कर भाग गए हैं। गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
वो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उनके पेट को ले गए हैं तो उन्हें लौटा दें। इस फेस्टिवल की शुरुआत में ही कर्नल ने अपने एलटी को खो दिया है और साथ ही किसी ने उनके हॉट टब में हिरन डाल दिया। तो इसी बात पे हम एक दिल टूटने वाला कंट्री सॉन्ग कर्नल को डेडिकेट करते हैं। आप यहाँ कैसे? हेलो अगेन डॉग। हाँ, इसे मेरे उदारता समझो या मेरा हिपोक्रेटिक ओथ, मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे उस हाथ को चेक करने आया हूँ। ठीक है। लगा क्या? थोड़ा। और ये? अब लगा। ओके, वेल, अच्छी खबर यह है कि सिर्फ डिसलोकेट हुआ है। हाँ। और बुरी खबर क्या है? कि ये डिसलोकेट हुआ है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और पट्टी भी कर सकता हूँ, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाथ को कम स्ट्रेस दिया करो, कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज कम कर दो। मैं तुम्हें इंजेक्शन देकर हाथ को पहले नम कर दूंगा ताकि इंजेक्शन नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं पसंद। तुम्हारी मर्जी। तो आप लोगों के घर जाते हो चेकअप के लिए? आई मीन, मेरे हाथ को लेकर इतने परेशान हो गए। हाँ, मैं ज्यादातर लोगों के घर ही जाता हूँ क्योंकि बुजुर्ग लोग शहर नहीं आ पाते ना। तुमने कैफे के बाहर मेरी और क्लेयर की बातें सुन ली ना? हाँ, पर मुझे अपने काम से मतलब है। मैं उसे लाइक करता हूँ। और वो आपको पसंद करती है? वैसे एक लड़की को न्यूयॉर्क की डॉक्टर और एक बेरोजगार आइस ट्रक ड्राइवर के बीच चुनने को कहोगे तो वो डॉक्टर को ही चुनेगी ना। पर मैं तो आपके बीच नहीं आ रहा डॉक। मैंने देखा है जैसे तुम घुरते हो उसे। वो इतनी खूबसूरत जो है। यही तो कह रहा हूं मैं। और कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद, जब तुम्हें अपना इंश्योरेंस के लिए मिल जाएगा और तुम अपने नए ट्रक में निकल पड़ोगे, तब भी मैं यही रहूंगा उसके पास। ओके, हे थैंक यू। आपने फीस नहीं बताया। तुम्हारे लिए फ्री है। नहीं नहीं, आप फ्री में इलाज क्यों करेंगे? मैं इट्स ओके। और मुझे लगा कि वो तुम्हें पसंद है। गलतफहमी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। ओह नहीं, रुकना पड़ेगा। ओह ये come on.
सोल्स्टिस फेस्टिवल शुरू होने में अब 24 घंटे ही बाकी है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपको सर्व करने के लिए बकरा हलाल होने जा रहा है। टेरी, टेरी, बचाओ मुझे! टेरी! ये उस औरत के लिए जिन्होंने बीवर मिल्स के पास अलास्का के सबसे बड़े बर्ड को उड़ते हुए देखा है। उनका मानना है कि इतना बड़ा बर्ड अलास्का में पहले कभी नहीं पाया गया। और मेरा यकीन मानिए, उसे भी वैसे ही स्किन रैशेस हुए हैं जैसे कि थॉमस और हैस के मंगूस को हुए थे। बाकी ईगल्स के भी फेदर्स होते हैं। पर मैं इस बात से क्यूरियस हूँ कि इस फेस्टिवल में बाकियों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। अच्छा है, हाँ। यहाँ का मौसम अच्छा लगेगा तुम्हें। आज कुछ जल्दी ही आ गए तुम, हाँ? हाँ, मेरी नींद खुल गई। हाँ, तुम्हारे लिए ये नई जगह है ना। यहाँ दिन में धूप नहीं होती, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ सेल फोन के सिग्नल्स जल्दी नहीं पकड़ते, वैसे ही तुम्हें वो तुम्हारे नॉन फैट, नॉन विप सोए मोकाचीनो फ्रैपा लाते हर गली के नुक्कड़ पर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, वैसे बहुत लोग इस सब से एडजस्ट नहीं हो पाते और साल के इस समय कुछ लोग मैक्सिको चले जाते हैं। हाँ, बहुत शांत लग रहा है। आधे से ज्यादा शहर चला गया लगता है। वैसे आप इतने जल्दी या टाइम पर हो, मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो क्या है, फेस्टिवल का दिन हमेशा बिजी रहता है। मुझे लगा क्लेयर आ गई होगी और कॉफी बना रही होगी। वो जब तक नहीं आती, आप इससे काम चला लो। इसकी स्मेल बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है मैं आज वही मोकाचीनो फ्रैपा लाते ही पसंद करूंगा। ये किसी मामूली जानवर का तो नहीं लगता। शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? फेस्टिवल में ये होता रहता है। यहाँ के लोग थोड़े वायलेंट हो जाते हैं। सुनने से लगा है। सूजी, जंगल में फायरिंग हुई है, मैं चेक करने जा रहा हूँ। कॉपी चीफ। साथ चलोगे? श्योर। ज्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं होगा। शायद फार्ली या हास शिकार पर निकले होंगे। अपनी बंदूकें नीचे करो, मैं तुम्हारे इलाके में हूं। देखो, जो भी फायरिंग कर रहा है, तुम रेसिडेंशियल एरिया के बहुत करीब हो। चीफ, चीफ! हैस, अपनी गन नीचे करिए। हैस, मैंने अभी कुछ देखा। शांत हो जाइए। क्या देखा आपने? क्या देखा? उसने मुझ पे अटैक किया। मैंने ऐसा जीप पहले कभी नहीं देखा। राक्षस लग रहा था। हैस, आप फिर से नशा करके आए हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। क्या देखा आपने हैस? क्लियरली बताइए, क्या था वो? वो इस दुनिया का नहीं है। ओके, संभल के। कमाल के।
आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ इतनी जल्दी दिन कैसे ढल सकता है। हर साल तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी ने सच में अटैक किया हो। नहीं, उन पर किसी ने अटैक नहीं किया। जेक वो 3 दिन से सोए नहीं हैं और ऐसे में यहाँ आकर शिकार करना किसी के लिए भी मुश्किल ही होगा। यू नो, थका हुआ दिमाग यही सब सोचता है। वो वहां पर क्या है? ओह, डॉक्टर येट्स का हाथ है। तुम्हें कैसे पता? मैं उनसे कुछ घंटे पहले मिला था। उन्होंने यही शर्ट पहना था। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी का बॉडी कहाँ है? अच्छा सवाल है। सूजी, हाँ बोलिए चीफ। देखो इस वक्त मैं यहाँ ट्रेलिंग्स रोड क्रॉसिंग के पास खड़ा हूँ। एक कार और क्लीनअप किट भेजो। क्या हुआ है चीफ? डॉक्टर येट्स को कुछ हो गया है। येट्स? मुझे उनकी कार के बारे में कॉल आया है जो शहर से लगभग 12 मील ईस्ट में पाई गई है। हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है और हमें उनकी कार भी बरामद हो गई है। अगर उनकी कार वहां है तो फिर उनका हाथ यहाँ कैसे? हास, बताइए आखिर आपने वहां क्या देखा? एक राक्षस। इस दुनिया का नहीं है वो। हाँ, समझ गया, पर कहाँ था वो? गुड मॉर्निंग एडना। गुड मॉर्निंग फार्ली। हैप्पी सोल्स्टिस। ये बीवर पेल्ट कैफे है, मैं क्लेयर बोल रही हूँ। हाँ, ऐसा क्या हुआ है? ओके, हाँ थैंक्स। क्या हुआ? डॉक्टर को कुछ हो गया है और चीफ वो यहाँ आ रहे हैं। उन्हें कुछ मीटिंग करना है। हाँ। अरे क्या लोग? हाँ, मैंने उससे बात पर ऐसे अचानक अरे कुछ तो करने के लिए क्यों बुलाया हो? अच्छा, चाय मंगवा दो। अचानक? हाँ पता नहीं। पता नहीं। हाँ, इसलिए बुलाया मैं होगा। भी अनजान हूँ इस बात। हंस, चलासा है तुम्हें? हाँ, ठीक है, क्या तुम ठीक हो? ओके। क्या हुआ है? नो। कुछ हुआ है क्या? कुछ तो बात ओके। हो रही है लगता है। अब सुनिए, मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, और पूरी बात मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इस वक्त डॉक्टर लापता है और ये झूठ होगा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि वो हमें जिंदा वापस मिल सकते हैं। हमारे इलाके में कोई उड़ने वाला जानवर है। क्या? खतरनाक जानवर। किस तरह का उड़ने वाला जानवर? ओके, सुनिए, क्या शांत बात हो हो रही जाइए। है? हास कह रहे हैं कि उन्होंने किसी चीज को उड़ते हुए देखा है और इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है जब तक जान न लें किससे निपट रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो हम एक जंगली भालू से निपट रहे हैं जो पागलों की तरह हमला कर रहा है। हवा में तो कोई जानवर नहीं उड़ते। मैं जानता हूँ फार्ली, ये तो हास कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कोई पता है मैंने क्या देखा चीफ। हमें आप पर यकीन है हस। आप कैसे नहीं जानते कि ये किस तरह का? मेरा मतलब चीफ, आपको कैसे नहीं पता कि वो क्या है? क्योंकि यहाँ तो ऐसे बहुत जानवर हैं जिनको पहले हमने कभी नहीं देखा, राइट? हो सकता है वो सही कह रही कर्नल है। का उड़ता हुआ हिरन हो। सुनो, ये मजाक नहीं है। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। हमारे इलाके में एक खतरनाक जानवर है जिसे हम में से किसी ने नहीं देखा है और इसलिए हम सबको सावधान रहना है। उड़ने वाला जानवर अलास्का में मैंने खुद देखा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब ये क्या है? सूजी, ये क्या कर रही हो? पर आप ही ने तो इसे यहाँ लाने के लिए कहा था चीफ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सूजी। अब इसे यहाँ से ले जाओ और कूलर स्टेशन पहुंचा कर आओ। ठीक है। ओके ओके, शांत हो जाइए। ओके, तो सब ड्रिल जानते ही हैं। बच्चे, पेट्स
और भेड़ बकरियों को घर से बाहर मत निकालिए और सभी अपने अपने घरों में ही रहिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जंगल की तरफ जाए सिर्फ जानवरों का शिकार करने के लिए, वरना उसे जेल भेज दिया जाएगा। समझ गए फार्ली? व्हाट? और हंटिंग और फिशिंग पर रोक लगाई जा रही है। हम अपने लोग वहां भेजने वाले हैं। हाँ ओके। चीफ, आप फेस्टिवल को कैंसिल कर देंगे? आप जानते हैं ये साल में एक ही बार होता है जब हम यहाँ अलास्का में रात को सूरज देख सकते हैं। देखिए, फेस्टिवल की सारी तैयारी हो चुकी है और तो और डॉक्टर भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। चीफ, इसे कैंसिल मत करिए। मैंने कुछ भी कैंसिल नहीं किया है फिलहाल। मुझे लगता है हमें इसे पोस्टपोन करना चाहिए। ऐसा करना सही होगा सबकी सेफ्टी के लिए। सही कहा। मैं जे के साथ हूँ। मैं इसे पोस्टपोन नहीं कर सकता। सॉल्स्टाइस आज रात को खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हो। मैं बस आपको सतर्क कर रहा था। पर जो भी हो, मैं आपके डिसीजन के साथ हूँ। थैंक यू जैक। चीफ, वापस आ जाइए। क्या हुआ सूजी? मुझे थॉमस का कॉल आया था। वो अपने मंगूस के बारे में कुछ कह रहा था। अपसेट लग रहा था, तभी उसका फोन कट गया। कॉपी दैट सूजी, मैं जाकर देखता हूँ। शुक्रिया क्लेयर। ये अपना ख्याल रखिएगा चीफ। ओके। Oh my God! Oof! मैंने उस बेवकूफ रेडियो चौकी को खबर की थी कि सारे शहर वालों की जान खतरे में है। 24 घंटे के ब्रॉडकास्ट का 15वां घंटा चल रहा है और अगर आपको न्यूज नहीं मिली तो डॉक्टर मिसिंग है। और अगर आप ये सुन रहे हैं डॉक्टर, तो प्लीज जल्दी लौट आइए। डॉक्टर मिसिंग नहीं है बेवकूफ लड़की, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट था। अब हम सब लंच होंगे। हमें मदद की जरूरत है। लगता है कर्नल भालू के साथ लंच करके आए हैं। यहाँ इमरजेंसी है, मदद बुलाइए। व्हाट? उड़ने वाले जानवर मैंने अब भी देखा, यहाँ आ रहा था तभी। उड़ने वाले जानवर? अच्छा, घर जाके आराम कीजिए वरना आपका भी वही हाल होगा जो हंस का हुआ है। हंस को क्या हुआ है? अच्छा, आपको पता ही नहीं है? देखिए मैडम, चीफ को खबर कीजिए। मैंने देखा है उस जानवर को जिसने डॉक्टर की जान ली। मैं ऐसे ही किसी को नहीं बुला सकती, पहले आपको वारदात की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वारदात की रिपोर्ट? इस शहर के लोगों की मौत की रिपोर्ट बनाएगी आप, अगर आपने चीफ को मदद के लिए नहीं बुलाया तो। ओह, नहीं समझेगी। अरे जरा देखकर। चीफ, वापस आ जाइए।
थॉमस, थॉमस, हे कर्नल, कैसे हैं आप? कुछ डेडिकेट करना है डॉक्टर को? मुझे एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करना है। क्यों? सीरियस सिचुएशन है हैम्पटन। मैंने उसे 2 बार देखा है। वो खतरनाक जानवर है। वो उड़ते हुए इधर ही आ रहा है। आप ठीक से सोए नहीं? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे लिए ये मजाक है क्या? मेरी बात मानो, लोगों तक ये बात पहुंचाओ। अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं, तो आप जानते हैं कि आज का बारबेक्यू। ये हेडफोन्स अपने कानों से निकालो लड़की। कर्नल, मैं शहर के हाईएस्ट अथॉरिटी को जवाब देती हूँ। सिर्फ शहर के ऑफिशियल्स ही इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। है इस शहर में मेरे अलावा कोई समझदार नहीं बचा। सॉरी सर, पर रूल्स और रेगुलेशंस हैं। मैं इस तरह से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं करवा सकती। क्या हो गया इन्हें? भाई कितने का दिया? फार्ली, 50 का एक है। वो मेरा यकीन करेगा। 2-3 पीस कर दो। फार्ली, वो अटैक कर सकता है। किसकी बात कर रहे हो? उड़ने वाला जानवर? हाँ, उड़ने वाला जानवर जैसा है। 2 बार देखा है मैंने। हो सकता है ये वही है जो डॉक्टर को ले गया है। मैं भी डरा हुआ हूँ। हाँ, खबर मिल गई है। ये बकरे हलाल होकर ही रहेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं मदद नहीं मांगूंगा। तो क्या कह रहे थे कर्नल? कह रहे थे उन्होंने उड़ने वाला जानवर देखा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे। अच्छे दिख रहे हैं। जजेस के साथ सेटिंग हो गई? सिर्फ हम 2 नहीं है यार। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट। ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है। हमें मदद की जरूरत है। अरे नहीं, नहीं। बॉन्स, क्या सिचुएशन है? बांस, आवाज आ रही है? बांस, बांस, नींद से जागो। उठो बांस। बॉन्स बोल रही हूँ। सॉरी चीफ। सॉल्स्टिस फेस्टिवल पर हूँ। यहाँ सब ठीक चल रहा है सर। खाना खा लिया है मैंने, बहुत टेस्टी था। आपने खाना खा लिया? बंद करो सब। फिर से कहिए। बहुत से लोग मारे गए हैं। आर्मी को वहाँ बुलाओ। मेरे ऑर्डर्स पर सब बंद करवाओ और सभी लोगों को सेफ जगह भेजने की तैयारी करो। जी सर। हाँ ठीक है, इतने पैसे भी काफी है मेरे लिए। सभी ध्यान दीजिए प्लीज। फेस्टिवल यही रोकना होगा। एक सीरियस सिचुएशन आ पड़ी है। आप सभी को घर वापस लौटना होगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है। शेरिफ जी का ऑर्डर है, बात को समझिए। क्या 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 बात कर रही है ये? पैनिक मत होइए, ये बस एक प्रिकॉशन है। प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज स्टे लेकिन काम। किस बात की? कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये क्या था?
ओह ये स्मेल, माय गॉड क्या है ये? हेल्प! हेल्प! कोई है? वो देखो। ओके, आप लोग ठीक हो? किसी को चोट तो नहीं लगी? चोट? अरे बाहर लोग मारे गए हैं जैक। मैं जानता हूँ फार्ली, मैं यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो क्या था? मुझे नहीं मालूम। वो एक ड्रैगन जैसा लग रहा था, है ना? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्रैगन जैसा था। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ है फोन? कहाँ है? फोन्स डेड है। उसे ऑलमोस्ट सारे पोल्स डैमेज कर दिए, कितने सारे वायर्स उखाड़ दिए, मेरे स्टूडियो की छत पर से सब कुछ ले गया। क्या तुम लोगों ने उसे देखा? राक्षस था वो, जैसा ग्रंथ में लिखा है। ये अंत की शुरुआत शांत हो जाओ एडना, ओके? सुनो, तुम श्योर हो कि सभी लाइंस डेड है? हाँ, मेरा पावर सप्लाई भी। मैं कह रही हूँ ना, ये अंत की शुरुआत है। ये तुम क्या बोल रही हो एडना? वो गुड बुक में है, उसमें लिखा था कि एक ड्रैगन वापस आएगा। शैतान नाम का सांप हुआ करता था, और उस शैतान को जो दुनिया में दहशत फैला सकता है, उसे धरती पर भेजा गया है उसके साथ वाले दूतों के साथ। ऐसा लिखा है चैप्टर 12 वर्स 9 में। ये अंत की शुरुआत है। मैं कह रही हूँ ना, हमारे पाप का घड़ा भर चुका है। ये सब गुड बुक की बातें हैं, हाँ? आपको इस बारे में कुछ मालूम है? आपने तो कहा था एक बड़ा बर्ड है। मैं शौक में था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो अब क्या लगता है ये क्या है? ये एक Y1 है। क्या बकवास है ये सब? एक मिनट रुक जाओ, उन्हें बोलने दो। क्या मतलब है आपका हंस? नॉर्वे के लोग उसे Y1 बुलाते हैं। वो एक ड्रैगन है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा। ऐसा माना जाता था कि उसका जन्म ही नर्क में हुआ था। वो इतना खतरनाक है, देवता भी उसका सामना नहीं कर पाते। उसे इसलिए बनाया गया था कि वो बुरे काम करने वालों को खा सके, पर वो जल्दी ही ऊब गया और उसके बाद जिंदा लोगों, बच्चों और औरतों को खाने लगा। पर हंस, इसका अलास्का के गेहूं के दाम के साथ क्या लेना देना है? पूरी बात सुनो फार्ली। जब वो जिंदा आदमी बच्चों और औरतों को खाने से भी उब गया, तो वो किसी को भी मारकर खाने लगा, और एक बार तो उसने स्वर्गदूत को भी जख्मी कर दिया, जिससे वो लोग बहुत नाराज हो गए और उन्होंने Y1 को बर्फीली वादियों में कैद करवा दिया, जहां के उसे धरती के आखिरी दिनों तक वहीं रहना था। और अब वो बर्फ पिघलती जा रही है, इसीलिए Y1 वापस आई है अपना कहर बरसाने। देखिए, ये एक सीरियस इशू है और आप यहाँ मन गढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं झूठी कहानी सुनाकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है लड़की। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। वो खतरनाक जानवर एक Y1 है। कहाँ से सुना आपने ये सब? मेरे पिता नॉर्वे से थे। जब हम मछली पकड़ने जाते थे तो हमें सुनाई देता था बर्फ के टूट कर गिरने का शोर समंदर में, और मेरे पिता हमेशा कहते कि Y1 जाग रहा है। मुझे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा जब तक उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मुझे यहाँ पर यकीन है आस। मुझे भी है। प्लीज बताइए कि आपके पास कोई तोड़ है इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए।
जब समुद्री लुटेरे ट्रैवल किया करते थे तो पहले किसी वर्जिन की बलि चढ़ाते थे। कोई बलि देना चाहेगा? फार्ली। हम ऐसा नहीं कर सकते, पर हमें कुछ भी करके आर्मी को यहाँ बुलाना होगा या चीफ डॉसन को खबर करनी होगी। चीफ डॉसन कहाँ है? मैंने रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला, कोई भी जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है वो थॉमस के घर पे होंगे। राइट, ओके। टॉमस कहाँ रहता है? मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जितना बन पड़े कर सकते हैं। हैम्पटन, हस, आप दोनों यही क्या मैं रुकिए। चल सकता हूँ? शॉर्टकट रेडियो पता पर है मुझे। कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, शायद ड्राइव कोई कर जवाब सकता मिले। हूँ। संभाल के। बार्न्स, जवाब दो बार्न्स, जवाब दो सूजी, जवाब दो बार्न्स। सूजी, बेवकूफ लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही? विश्वास नहीं हो रहा, इतने सारे लोग मारे गए, सूजी और डेविड। हमें शांत रहना होगा। पर अब हम क्या करेंगे जेक? क्या करेंगे? आपसे क्या मतलब है तुम्हारा? एडना सच कह रही होगी, हमने कुछ गलत किया है जिस वजह से हम सब भुगत रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते मैंने मुश्किलों से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें से कुछ चीजें यहाँ लागू हो सकती है। अच्छा, और वो क्या है? हर चीज हमारे बस में नहीं होती। पता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। हाँ, पर नहीं गया। अच्छा, अब नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं। फिर तो तुम भी उतने ही पागल हो जितने हम हैं। शायद मेरी जगह यही है। हम इसे हरा देंगे क्लैर, हम इसे हरा देंगे। ओके, क्या करने जा रहे हो? वो उड़ते हुए उस तरफ गई है ना? हाँ? मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो हमारे बारे में जानती है, मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जाने दो। अगर वो लोग सुनना नहीं चाहते, मैं खुद जाकर मदद ले आऊंगा। ये तो टूरिस्ट गाड़ी है। हेलो, कोई जिंदा है क्या? हेलो, कोई अभी जिंदा है? हेलो, कोई जिंदा है? ये क्या हो गया? वो हमें कहीं जाने नहीं दे रहे। क्या कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज, मैं वाइनल बोल रही हूँ बीवर मिल से। हम मुसीबत में हैं, लोग मारे गए हैं, ये एक इमरजेंसी है। क्या कोई मुझे सुन सकता है? ये नहीं हो सकता।
ये तो चीफ है। सब लोग सुनो, चीफ आ गए। इस फ्रीक्वेंसी पर कोई मुझे सुन सकता है? चीफ, मैं यहाँ हूँ। चीफ, चीफ, भागो, भाग जाओ, भागो। भाग जाइए। चीफ जल्दी करो, चीफ भाग जाओ वहां से। भागो, भागो। जल्दी। ओ एडना, अंदर चलो। ओके, तो अब क्या? मुझे लगता है कि वो यही आसपास होगी। अब मैं वहां जाकर देखकर आ जाऊंगा। तुम कार में ही रहना और ये अपने पास रखो। इनकी जरूरत पड़ी तो इसे चलाने में हिचकिचाना मत। ओके? ओके? पर तुम जल्दी आना हो। ओके? बस 2 मिनट। ठीक। ठीक, ठीक। बाल बाल बच गए। तुम ठीक हो? कर्नल आए हैं। हे, आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? नहीं पता था। वो घोंसला बना रही है क्या? हाँ, उसने घोंसला बनाया है। ऐसे वो हमें मारती रहेगी, कोई रास्ता मैं ढूंढना होगा। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। वो किसी को जाने नहीं दे रही। क्या? हाँ, दूर दूर तक जहाँ भी नजर दौड़ाई वहाँ मुझे सिर्फ लाशों का ढेर ही दिखाई दिया। हम उसका फूड सप्लाई है। यह न जाने देगी न भागने देगी। हमें इससे लड़ना ही होगा। नहीं, हमें इसे मारना होगा। चलो, कोई तो मिला जो मेरी तरह सोचता है। चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। लेट्स गो। मैं जेक सटर बोल रहा हूँ, कम इन। कम इन बीवर मिल्स। जेक सटर बोल रहा हूँ, कम इन। सटर। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाँ, इसमें नया क्या है? नहीं बुद्धू, मुझे उस रेडियो में से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। आवाज आ रही है किसी को? रेडियो काम जेक कर रहा सटर बोल रहा हूँ, कम इन। हेलो, मैं हैम्पटन हूँ। सुनाई दे रहा है?
हम सुन पा रहे हैं। हैम्पटन, क्या वहाँ सब ठीक है? नहीं, पर उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हम थॉमस के यहाँ तो नहीं जा पाए, पर रास्ते में हमें कर्नल मिला। हम वापस आ रहे हैं। चीफ की कोई खबर मिली? आवाज आ रही है मेरी? वो नहीं रहे जेक। जेक, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं, सुनिए, ऐसा मत कीजिए। आप सब जहाँ है वहीं रहिए। वहाँ रहेंगे तो जिंदा रह पाएंगे। प्लीज डू नॉट मूव। हम वापस आ रहे हैं। रिपीट, हम वापस आ रहे हैं। अब सुनो हैम्पटन, चेक करो वहाँ और कोई जिंदा बच पाया है क्या। ठीक है जेक, जल्दी आओ। ओवर। हाँ, ओवर। रेडियो पर किसी से बात हुई? नहीं, तुम विसिनिटी में थे इसलिए बात हो पाई। लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं हो पाएगा। मेरा एंटेना ही तोड़ दिया है उसने। हाँ पता है, उसने इन चीजों का घोंसला बनाया है। तुमने उसका घोंसला देखा? देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी तरह कम्युनिकेट करके यहाँ मदद बुलवाए। हम क्या कर सकते हैं? क्या है तुम्हारे पास? मेरी छत का तो एंटेना ही टूट चुका है। मतलब जो छत पे लगाते हैं वो वाला एंटेना? हाँ, पर वो काफी नहीं है। पड़ोस वाले का पावरफुल है, वही चाहिए। पड़ोस का? तभी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। ओके, मैं जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप रुकिए। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। बुरा मत मानिएगा, समझ रहे हो ना? मेरी तरफ मत देखो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है मैं कितना स्लो हूँ। ओके कर्नल, मैं आए? हाँ। ओके। हमें और गन्स की जरूरत पड़ेगी। वहाँ चीफ की ट्रक है जिसमें बहुत सारी गन्स पड़ी है। ट्रक से यहाँ से 100 फीट दूरी पर है। ओके ग्रेट। ये चलाना आता है? ऑफ कोर्स, ये अलास्का है। ठीक है, तो चलो। इससे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। कुछ देर तो टिक पाएंगे। सॉरी, मैं वहां नहीं रुक पाया। स्पेशल इतने सारे वेपन्स देखने के बाद कैसे रुकता? ये भी लीजिए। वाह, गोलियां भी के लिए। चलो लाओ। मुझे वायरिंग पता है, मैं जाती हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकती, ओके? पर सेफ्टी के लिए मुझे जाने दो। ओके, नीचे फेंक देना बस। ठीक है। ओके, कुछ देर रुक जाते हैं, उसे जाने देते हैं। नहीं, वो चली गई है। ये एक आखिरी मौका है, मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं नीचे से कवर देती हूँ। ओके। फार्ली, प्लीज। जरा इसे देखो फार्ली, मुझे ये तेज चाहिए। क्लियर, दरवाजे से हट जाओ।
सब ठीक है। स्क्रू निकाल दिया? एक निकल गया, 3 बाकी है। दो बाकी है। जेक, बस 2 और बाकी है। जेक जल्दी। मैंने देख लिया उसे, मैंने देख लिया। एक बाकी है। जल्दी, वो आ रही है। एडना, प्लीज थोड़ा स्पेस दो मुझे। सॉरी एडना, बस थोड़ी परेशान हूँ। ओके, ट्राई करते हैं एक बार। ये काम करेगा क्या? ट्राई करते हैं। इमरजेंसी चैनल पे ही ट्राई करना है ना? उम्मीद है कि ये वही सिग्नल पकड़ पाए जो हम चाहते हैं। कोशिश करते हैं। कुछ बोलो। कोई सुन सकता है मुझे? बीवर मिल से बोल रहा हूँ, हम मुसीबत में हैं। कोई सुन सकता है मुझे? बीवर मिल से बोल रहा हूँ, हम मुसीबत में हैं। अलास्का सिक्योरिटी ब्यूरो, हम सुन पा रहे हैं। ओवर। हाँ, बीवर मिल से बोल रहा हूँ, हमें मदद की जरूरत है। आपकी आवाज कट रही है, सिग्नल का पावर बढ़ाइए। ओवर। नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं चीफ डॉसन बोल रहा हूँ, बीवर मिल से। या हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ है वहाँ? कैसी मदद एक्सपेक्टेड है वहाँ चीफ? ओवर। हमारे कंपाउंड यार्ड में आग लगी है, गैस एक्सप्लोजन हुआ है, फोन लाइंस डेड है, पावर लाइंस भी बंद है, लोग जख्मी हैं, मारे भी गए हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वाइब्रेंट प्रॉब्लम तो है ना? क्या मैं उनसे ये कहूँ, हाँ फार्ली, फिर मदद मिलेगी हमें? फिर से कहिए, क्या वहाँ एक्सप्लोजन हुआ है? ओवर। गैस एक्सप्लोजन, पावर लाइंस बंद है, मदद भेजिए जल्द से जल्द। कनेक्शन टूट रहा है। कनेक्शन टूट रहा है चीफ, हम लैंडलाइन पर कॉल करते हैं। ओवर। नहीं, नहीं, फोन लाइंस भी बंद है, रुकिए, मदद भेजिए जल्दी यहाँ प्लीज। ओह! तो अब क्या करेंगे? सुनो सब लोग, अगर फार्ली और हास गैस का इंतजाम कर पाते हैं तो सबका खाना बन सकता है यहाँ पर। ओ, बीवर मिल से बोल रही हूँ, हमें मदद चाहिए। ओवर। फार्ली और हंस आते ही होंगे, उनके पास फ्यूल है। हम मेडिकल सप्लाईज लेकर आए हैं। कम ऑन फार्ली, जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। ओ फार्ली, इस समय ऐसा मत करो यार। आ जाओ। उसने फार्ली पे हमला कर दिया, फार्ली पे हमला कर दिया। अंदर जाइए, अंदर जाइए। यही रुकिए कर्नल। तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। चलो।
कभी भी आ सकती है। क्या कहते हो कर्नल? सब ठीक ही होगा होपफुली। और गैस नहीं बचा, इसके बाद कॉफी नहीं बना पाऊंगी सबके लिए। कोई बात नहीं, किसी और को दे दो, मैं ठीक हूँ। नहीं, उन्हें नींद की जरूरत है और तुम्हें जागने की जरूरत है। वो मेरी गलती थी, यू नो। क्या मतलब? वो एक्सीडेंट, मेरा भाई। आगे सबके पास कोई ना कोई रीजन होता है कि जो सोचने पर मजबूर कर दे कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी गुनाह किया है उसकी सजा नहीं, मिलकर। तुमने ही तो समझाया था मुझे कि सब हमारे बस में नहीं होता, और तुम ऐसा कह रहे हो। हाँ, वो तुम्हारे लिए था। तुमने अपने भाई को नहीं मारा है ना? तुमने भी नहीं मारा है। तुम बस ड्राइव कर रहे थे और अचानक से रास्ते की बर्फ खिसक गई। यही सुना है तुमने? हाँ, मैंने बस सुना था, यू नो, गॉसिप और रूमर्स। तुम बताओ क्या हुआ था उस रात? उस रात वो सबसे बुरा समय था, यू नो। इतनी शांति थी, इतना अंधेरा था वहां, और ऊपर आसमान में मानो सारे तारे झूम रहे थे। मुझे ड्राइव पे निकले 30 घंटे हो चुके थे। मेरा भाई टेरी, उसे फ्लू हो गया था उस दिन, इसलिए वो गाड़ी चलाने की कंडीशन में नहीं था। लगातार 4 दिन से मैं ही गाड़ी चला रहा था। और तुम्हारे सामने सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। हैलुसिनेशन हो रहे थे, और बेहोशी के हालत में मुझे सिर्फ बर्फ टूटने की आवाज आ रही थी जो मेरे गाड़ी के टायर से टूट रहे थे। मैं बस प्रे कर रहा था कि बर्फ के टूटने से पहले हम वहां से निकल जाएं। पर बदकिस्मती से वो बहुत रिस्की इलाका था। मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था। टेरी को यह रिस्क लेना नहीं था, पर अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने। हाँ, पैसे अच्छे मिल रहे थे तो कोई भी। नहीं, वही तो कह रहा हूं, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हमने अच्छी कमाई कर ली थी, आई मीन ठीक ठाक थी। इस रिस्क की जरूरत नहीं थी। तो फिर क्यों लिया ये रिस्क? लालच, अभिमान। मैंने सोचा नहीं था कि इसका इतना बुरा नतीजा निकलेगा। मैं बस किसी तरह खुद को पुश करने की कोशिश कर रहा था। बस एक और दौड़, एक और मिल, एक और दाव। और अगर कोई ऐसा कह दे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मुझ में उसे हराने का जोश जागने लगता। पर उस वक्त टेरी बहुत बीमार हालत में था। तो फिर तुम रुके क्यों नहीं? वापस क्यों नहीं लौटे? नहीं रोक पाया खुद को, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, रिस्क लेना था। और तभी बर्फ टूटना शुरू हो गया। जानती हो, बर्फ बहुत जल्दी टूटता है। ट्रक का एक साइड लटकने लगा जिस तरफ टेरी बैठा था। बर्फ का पानी ट्रक के अंदर घुसने लगा। मेरा जोश ठंडा पड़ गया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी। उस वक्त टेरी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था और तभी ट्रक का दरवाजा तोड़कर गिर गया और मेरा हाथ जख्मी हो गया। मैंने टेरी को फिर भी पकड़ के रखा, पर ट्रक खाई में गिरने लगा। वहां बहुत ठंडी थी। और मैं उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाया और मेरा ग्रिप छूट गया।
मैंने उसे गिरने दिया। मार डाला उसे। तुमने उसे नहीं मारा जेक, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं था, सब मेरी गलती थी। मेरे लालच ने, मेरे अभिमान ने, मेरी ईगो ने उसे मार डाला। जेक, तुमने बस एक गलत डिसीजन लिया, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो बदकिस्मती थी कि तुम्हारा भाई मारा गया। पिछले 48 घंटों में मैंने अपनी पहचान के कई लोगों को मरते देखा है, और वो अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे। क्या गलती थी उनकी? वो ये डिजर्व करते थे? वो आ रहा है। और कुछ लेकर आ रही है। ऑलराइट, मैं उन्हें लेके आऊंगा। रुको, वो छत पर बैठी है। वहां क्यों बैठी? वो डेविड को चारा बना रहा है। उसे बस इंतजार है कि हम बाहर आए और वो हमें ले जाए। बचाओ मुझे। मुझे वहां जाना होगा, उन्हें मरने नहीं दे सकता। कवर मी। जल्दी करो कर्नल। जेक जल्दी। वो नहीं आ पाएंगे। वो आ रही है। पानी। क्या कर रहे हो? जेक, पाली भागो। Damn it, Farley. तुम्हें कुछ नहीं होगा डेविड। उसे टेबल पर सुला दो, सब ठीक हो जाएगा डेविड। आराम से उसे सुला दो। बीवी मिल्स, आवाज आ रही है? ओवर। बीवा मिल से बोल रही हूँ। थैंक गॉड। अलास्का सिक्योरिटी टीम पहुंच रही होगी। ओवर। उन्हें कहो यहां ना आए, वापस लौट जाए। क्यों? कितने दिन बीत गए उस जानवर से लड़ते हुए। हाँ, सोल्स्टिस से ही ये ड्रामा शुरू हुआ था। हाँ, आई एग्री, पर अभी उम्मीद है कि हम उसे हरा देंगे। अंडे। हे डेविड, डेविड देखो मैं यही हूँ। मेरी बात सुनो, 11:30 बज रहे हैं और अब मैं अंडे सर्व नहीं करती। नहीं, वहां अंडे थे। क्या कहा इन्होंने? ये कह रहे हैं उसके अंडे भी है। डेविड, आपने और क्या देखा वहां? वहां अंडे थे। वो घोंसला। मार डालो। डेविड शांत हो जाओ तुम। मार डालो। डेविड मेरी बात सुन रहे हो ना? डेविड
जेक, हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं है फॉर श्योर। हम उसे मारने वाले हैं फॉर श्योर। क्लेयर, रेडियो पे ट्राई करते रहना, शायद कोई मदद मिले। नहीं, मैं भी साथ चल रही हूँ। क्या? नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। खतरा? किसके लिए? तुम प्रोफेशनल नहीं हो, ये तो ड्राइवर है, ये एक डीजे है, आप कर्नल और ये एक देहाती। ए, तुम किसे देहाती बुला रही हो? हाँ, तुम अपने कपड़े खुद बनाते हो। तुम नहीं आ सकती। जेक, ये बहुत काम आ सकती है। ओके फाइन, लेट्स गो, कम ऑन। एडना, तो मैगी के साथ यहाँ रहोगी हाँ, ना? ऑफ कोर्स, बस एक गन दे देना। हाँ। एडना, शांत रहना, दरवाजे से दूर रहना और रेडियो पे ट्राई करते रहना। लेट्स गो, कम ऑन। यहां से कुछ ही दूर पे है। ओके, वहां पर है, शांत रहना सब। ओह माय गॉड। यकीन नहीं होता। कर्नल, क्या आप वो देख रहे हो? क्या वो? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हम करंट चलाकर घोंसले को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। जब वो वापस आएगी, करंट से मर जाएगी। तुम्हें लगता है कि ये ऑन हो पाएगा? कोशिश करते हैं। बस कोशिश करो कि एक ही बारी में स्टार्ट हो जाए। ये पावर सुप्रीम 5000 है, स्टार्ट तो होगी ही। स्टार्ट करो। नहीं, और क्यों? ये अंडे चारा बनेंगे। जेक, जेक, वो क्या है?
वो क्या है जेक? मुझे नहीं पता। जेक, क्या है वो? जेक, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा क्लेम है। क्या? ये मेरा रिप्लेसमेंट ट्रक है। बेचारा यहाँ देने आया था, पर हाँ, पर अब क्या करें? जेक, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते जेक। जेक, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे दो चीज चाहिए। मुझे डॉक्टर की गाड़ी का जीपीएस चाहिए और वो अंडा मुझे इस ट्रक पे बंधा चाहिए। आप लोग कैफे के लिए निकलिए और देखिए एडना ठीक तो है। और उसके बाद क्या? मेरे लिए वेट करना। जीपीएस सेट किया? वहीं के लिए क्या जहाँ तुम्हें चाहिए। पता नहीं तुम क्या करोगे वहां पहुंचकर। आई होप तुम्हें वापस देख पाए। जल्द ही मिलूंगा। तुम श्योर हो कि तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए जेक? नहीं, मुझे ये अकेले ही करना होगा।
जेक, अब सब ठीक है कर्नल, सब ठीक। अब फाइनली हम सब सुकून। तुम्हारा नया ट्रक? हाँ, वैसे भी उसकी जरूरत नहीं थी। मैं अब बेवजह रहा। कम ऑन। तुम और मैगी ठीक हो ना? एक मैगी की पिछले साल ही मौत। तुम ठीक हो ना एडना? बस इतना काफी है।